केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपने 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया और पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंबा दौरे को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और वो लगातार हिमाचल आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे पिछले 8 वर्षों में हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, चाहे एम्स, पीजीआई, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी बड़ी देन की बात हो, मंडी और बिलासपुर में जुटी रिकॉर्ड भीड़ ने ये बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हिमाचल के लोगों का अपार स्नेह है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के एम्स को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सोच करार दिए जाने पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर दे जो उनकी सोच विचार में आज भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सोचते बहुत है लेकिन करते कभी भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर भी मानते हैं और जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा देना हो या फिर एम्स, पीजीआई या मेडिकल कॉलेज, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर आईआईएम और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक बहुत बड़ी देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। एक के बाद दूसरा दौरा किया, ये तो उनका दूसरा घर है। जितनी बार आएंगे उतनी बार उनका स्वागत है और आपने हर बार देखा, चाहे मंडी हो या बिलासपुर हो, रिकॉर्ड भीड़ आई। ये अपने आप में मोदी जी के प्रति हिमाचल की जनता का जो स्नेह है वो देखने को मिलता है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी भी उन्हें इतना नहीं डांटती है जितना दिल्ली के उपराज्यपाल डांटते हैं। इस पे क्या कहेंगे? जो काम ही डांट खाने वाला करते हों और इसको हल्के में लेते हों कि भ्रष्टाचार के नाम पर जो आंदोलन करते थे आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, उनके नेता, उनके मंत्री एक नहीं एक के बाद दूसरे स्कैम में पाए जाते हैं। चाहे स्वास्थ्य मंत्री हों या शराब मंत्री हों, वहाँ पे भी नहीं चला तो अब बिजली में भी कोई कसर खाने की नहीं छोड़ी है। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है हो रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया है एम्स को लेकर के कि ये कांग्रेस की देन है, वीरभद्र सिंह की सोच थी और उस समय 2017 में जो है अलॉटमेंट वीरभद्र सिंह ने इस संस्थान की। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस अपनी वो सारी लिस्ट जारी कर दी जो उनके सोचो विचार में आज भी हैं। वो सोचते तो हैं, करते कभी नहीं हैं। 2014 मई में जब पहली बार सरकार में हम आए थे, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पहले ही बजट में मोदी जी ने आईआईएम और एम्स हिमाचल प्रदेश को दिया। वीरभद्र जी की सरकार ने 3 साल लगाए, जब आंदोलन जैसी स्थिति आ गई थी तब जाकर ज़मीन दी। पहली चिट्ठी वीरभद्र जी ने लिखी कि आईजीएमसी शिमला को बना दिया जाए या टांडा मेडिकल कॉलेज को बना दिया जाए एम्स। तब डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा था कि नहीं, आपको नई ज़मीन देनी पड़ेगी, नया स्थान, उपयुक्त स्थान देना पड़ेगा। एम्स का जो एक्ट है उसके अंतर्गत किसी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट को आप टेक ओवर नहीं कर सकते। शायद कांग्रेस के लोग पढ़ने लिखने में कम विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं तो इसके पहले दिन से मांग से लेकर एम्स के घोषणा जब हुई तब से लेकर और उसके बाद प्रदेश सरकार के साथ लड़ाई, ज़मीन लेने की लड़ने तक सब जानता हूँ क्या क्या हुआ। तो कांग्रेस के लोग कम से कम अच्छा इसी बात को याद करवा रहे हैं कि अगर 3 साल विलंब एम्स हुआ, नहीं तो 2019 तक बन गया होता। 2017 तक तो उन्होंने केवल ज़मीन ही दी थी।